मैं अभी पहुंच चुका हूं कुढ़नी प्रखंड के गोरैया दुबियाही क्षेत्र में और यहाँ के लगातार मुखिया पद के प्रत्याशी रहे इनके परिवार से। आज ये तीसरी टर्म है और ये चौथी टर्म में नामांकन किए हैं अशोक राय जी। मैं उनसे बात करता हूं क्षेत्र के बारे में और क्षेत्र के विकास के बारे में। इस बार क्या मुद्दा रहेगा इनके पंचायत का, जी बताएं। देखिए, इस पंचायत की जनता को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना हूँ, प्रणाम करता हूँ। और मैं शुक्रगुजार हूँ इस पंचायत की जनता की जिन्होंने मुझे बारी बारी से सेवा करने का मौका दिया। और आपने अपने चैनल के माध्यम से हमारे गोरैया दुबियाही पंचायत के मतदाता के बीच में जो आप बात पहुँचाना चाहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम तो काम किए हैं वो आम जनता के बीच दिख रहा है और जनता ही इसका निर्णायक फैसला लेंगे हम काम किए हैं या नहीं किए हैं। दूसरी बात कि हमको काम करना है, इसका एजेंडा हम तय कर चुके हैं। हमको ग्राम पंचायत के अंतर्गत अपने निजी कोष से एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करना है जो आम जनता के हित में हो, गरीब के हित में हो और समय सब लोगों का काम हो सके। दूसरी चीज़ है बच्चों की खेल की व्यवस्था करना है। इसके लिए हम दृढ़ संकल्प है, हर हाल में चुनाव जीतने के बाद पहला मेरा काम होगा कि बच्चे की खेल के ग्राउंड की व्यवस्था कराई जाए। बिहार सरकार ज़मीन ढेर हमारे यहाँ है, उसकी व्यवस्था हम लोग करेंगे और खेलकूद का भी बच्चों का मनोरंजन का व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा है हम लोग 10+2 कॉलेज की व्यवस्था के लिए हमारा हो गया है पंचायत के अंतर्गत जो हाई स्कूल है 10+2 हो गए हैं, उसके लिए ज़मीन की व्यवस्था करना है। ये भी हम लोग ज़मीन भी चिन्हित कर लिए हैं, वहाँ बिल्डिंग का निर्माण होगा और ये सबसे पहला पंचायत का प्रथम और महत्वपूर्ण विकास है, जिसके लिए बच्चे बच्चियाँ जो है कॉलेज जाना पड़ता था, मुजफ्फरपुर की दूरी करना पड़ता था, 22 किलोमीटर ऑकरेंस होता था, बहुत तरह की परेशानी होता था, लोग नहीं जा पाते थे। ये सबसे बड़ी समस्या था जो ये समाधान हम लोगों ने मिल करके पंचायत की जनता के साथ किया है। आगे सबसे बड़ा बात रहा है कि चुनाव के बाद बहुत सारे मुखिया वादा करते हैं और ये मेरे तरफ चैनल की तरफ से बधाई है कि जो भी आपने कहा है क्षेत्र के विकास को लेकर आपने दृढ़ संकल्पित होकर कहा है। इसके लिए हमारे चैनल की तरफ से आपको बधाई हो कि यहाँ की जनता को आप भरपूर लाभ दें। साथ साथ मेरी एक और प्रश्न है, रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा बन पाया है कोरोना काल में, वैसे में आपकी जिम्मेदारी बढ़ी है, उसके लिए क्या योजनाएं हैं और कैसे आप उन जन जन तक पहुंचाएंगे? देखिए, सरकार से जो व्यवस्था और जो योजनाएं हम लोग तक पहुंचेगा निश्चित रूप से हम आम जनता के बीच पहुंचाएंगे। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे इस चुनाव में? जनता से मेरा यही अपील होगा कि हम काम किए हैं, हम वादा नहीं किए हैं, फिर हम काम करेंगे। इस बार तो हमने वादा कर भी दिया है। मैंने पिछले बार जितना भी चुनाव जीत के आया हूँ मैं कोई वादा नहीं किया हूँ, लेकिन काम करके मैंने दिखाया हूँ। और इस बार मैंने वादा किया हूँ तो निश्चित रूप से उस वादा पर खरा उतरूँगा। और ये मैं जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपके लिए जो भी मैं रात दिन इकट्ठा करके काम किया है उसका जो मजदूरी है मुझे मिलेगा और मिलनी चाहिए। धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए, धन्यवाद। मैं अभी मौजूद हूँ शेरपुर के वर्तमान मुखिया अफरोज आलम जी के पास। क्षेत्र में इनकी काफ़ी चर्चा हो रही है। क्षेत्र संख्या 25 से चुनाव लड़ रहे हैं जिला पार्षद का और इनकी वाइफ है, जी नाम बताएं उनका। काफ़ी क्षेत्र में आपकी चर्चाएं हो रहे हैं, क्या मुद्दा रहेगा इस बार विकास का? देखिए, जिला परिषद यहाँ की जनता जो है बार बार ये कह रही है कि जो भी जिला परिषद चुनाव जीतते हैं जनता के बीच में दोबारा आते नहीं, न कोई काम करने आते हैं न किसी दुख सुख में आते हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ है कि जिला परिषद आप बन गए, आप अपने को जब समझ जाइएगा कि हम मालिक हो गए तो सवाल नहीं बनता है कि आप काम कर पाइएगा। जब आपको सेवक बनाया गया है, जो पोस्ट आपको मिला है ये पंचायती राज का सबसे बड़ा पोस्ट है, जिसको आपको डीडीसी के यहाँ डीएम साहब के यहाँ बैठ के और जो पंचायत की बड़ी समस्याएं हैं, जो अहम समस्या है उसको निदान करने के लिए आपको बनाया गया है। आपके जहाँ मुखिया, जहाँ वार्ड, जहाँ ये लोग की नज़र नहीं पहुँच पाती है वहाँ आपको भी पहुँचना है और सारे जो अच्छे लोग चुन के आएंगे। हम तो कहते हैं कि जो वार्ड में, मुखिया में, समिति में, सरपंच में अच्छे लोग को चुन के आए। अच्छे लोग जब चुन के आएंगे उसमें हमको बीच में सर्वाइव कराएंगे, उन लोगों के बीच में रहेंगे, जनता को लगेगा कि हमने किसी जिला परिषद को चुनाव में जिताया। आप लंबे समय से राजनीति में रहे हैं और 2001 से मुखिया भी रहे हैं। इस लंबे अनुभव का कुछ पल बताएं, किस तरह से आपको जनता बिल्कुल चाहती है, इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, जनता को चाहिए मान सम्मान के साथ साथ जो सरकारी राशि का फंड है उसको सही जगह पे इस्तेमाल। सबसे ज़्यादा अहम मुद्दा है उसमें कि मान सम्मान। आप मुखिया बन गए
मुखिया बन के नहीं रहना है आपको। उसमें हम अपने पंचायत में मुखिया बन के नहीं रहते हैं, वहाँ अफरोज बन के रहते हैं। कभी हम लोगों को कहे हमको मुखिया मत समझना, हाँ मुखिया हम रहेंगे पदाधिकारियों के बीच में, प्रशासन के बीच में, वहाँ मुखिया है। लेकिन जहाँ जनता हमको जिताया है वहाँ हम अफरोज बन के रहेंगे, वहाँ हम जनता के बीच में रहेंगे। उनकी ज़मीनी नेता, हम ज़मीन के काम करते हैं। लोगों का कहीं दुख सुख है, कहीं सड़क है विवादित, कहीं राशन कार्ड नहीं बन पा रहा, कहीं पेंशन नहीं बन पा रहा, कहीं दूसरे पंचायत, अपना पंचायत छोड़ के हम जब पंचायती में जाते हैं तो लोग बुलाते हैं, मेरे लिए टाइम लिया जाता है कि इस पंचायत में हमारे मुखिया जी पंचायत सरपंच साहब नहीं कर पाते हैं और अफरोज भाई आपको टाइम किस दिन खाली है। हमने कहा नहीं, पहले मेरी जनता जो जिस हमें जिताया है वो प्राथमिकता पे है, उसको जो हम समय दे दिए उसके बाद जो मेरी समय निकालेंगे वो समय आपके बीच में देंगे। और जाते हैं, मोहम्मद मुबारक पंचायत है, माधोपुर पंचायत है, जमरुआ पंचायत है, दिगड़ा पंचायत है, सुस्ता पंचायत है, लोगों के बीच में जाते हैं। एनएच पे जो भी एक्सीडेंट होती है, जहाँ जहाँ कोई भी समस्या होती है, हम उनके बीच। बेरोजगारी एक समस्या बन गई, पलायन करके जो लोग वहाँ गए वहाँ भी उनको रोजगार नहीं मिला, और आपके दरियापुर कफेन में ऐसी समस्याएं भी आती रही हैं। वैसे में आपका कहीं ना कहीं नाम सुनता है कि कुछ युवाओं को आप रोजगार से जोड़ते हैं। क्या ऐसा लगता है कि आप इस बार पंचायत के लोगों को रोजगार में जोड़ेंगे? पंचायत के 5 साल में 500 आदमी को रोजगार से जोड़ूंगा। उनके लिए योजना मेरे दिल में दौड़ रही है। क्या क्या योजना होगा, उनको दुकान खुलवाऊंगा, गौशाला खुलवाऊंगा, तरह तरह की योजना। और उनको अगर पैसा उपलब्ध नहीं है बेरोजगार लोगों को तो लोन उपलब्ध भी कराऊंगा। उसके लिए सारा मेहनत मैं ही करूंगा। उन लोगों को रोजगार दूंगा, लोन दिला करके रोजगार करा करके छोड़ूंगा। लोन जितना में रोजगार हो सके उतना लोन दिलाऊंगा। सरकार की बाकी योजनाएं जो चल रही हैं उनको कैसे उन तक पहुंचाएंगे? अभी तक फैसिलिटी है, लेकिन मैं जब बनूंगा तो पंचायत भवन में 24 घंटा काम होगा। सारे हमारे पदाधिकारी जो योजना से जुड़े होंगे सभी लोगों को बुलाऊंगा, वहाँ सभी लोगों से काम लूंगा। क्षेत्र में आपके बारे में चर्चाएं हैं कि आप कुछ रोशन कर रहे हैं, क्या रोशन कर रहे हैं? क्षेत्र में बेरोजगार को रोजगार दूंगा। स्ट्रीट लाइट आज तक एक भी हमारे गांव में नहीं लगा, पूरे पंचायत में नहीं लगा, जबकि सरकार का योजना है सभी गांव को रोशन करने का। वो पैसा उपलब्ध कराती है सरकार, मुखिया लोग अपना पॉकेट गरम करते हैं। वैसा मैं अपने अति में नहीं रहूंगा। सबसे पहले मेरा होगा बच्चे का पढ़ाई कैसे होगा। स्ट्रीट लाइट नहीं लगेगा तो स्ट्रीट लाइट प्रत्येक पुल पर लगाऊंगा। चौर में नहीं लगेगा, लेकिन गांव-गांव में दरवाजे दरवाजे स्ट्रीट लाइट है, वो जरूर लगेगा। ऐसा सुनने में आया है कि कुछ जनता या और आपके द्वारा निजी कोष से भी या आपके कुछ खंड से भी कुछ ऐसी आप कर रहे हैं जिसमें क्षेत्र में चर्चाएं बन रही है। अगर सरकार की योजना जिस नहीं रहती है, जहाँ पे कुछ काम करने के लिए सरकार का फंड नहीं है, मैं लोगों के बीच जाकर के लोगों से सहायता लेकर के भी उपलब्ध कराऊंगा। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से मेरा अपील है कि एक मौका, मैं आग्रह पूर्वक हाथ जोड़ कर कहता हूँ, एक मौका मुझे दे। 5 साल में अगर मैंने आपका अपना बेटा की तरह काम नहीं किया तो दोबारा आपके पास वोट मांगने नहीं आऊँगा, और आप लोग 5 साल में सीधे चेंज कर दीजिएगा। मेरा ये पक्का वादा है। हमारे चैनल से बात करने के लिए अनीता देवी मुखिया प्रत्याशी और महेश राय जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो अपना कीमती समय देकर हम लोगों को एक और जनता को भी धन्यवाद। आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेरे जैसे लोग से आप आकर के कम से कम इंटरव्यू तो लिए। धन्यवाद। तो आप भी दरियापुर का फेन में यहाँ की मुखिया प्रत्याशी हैं अनीता देवी। आइए हम जानते हैं इस बार किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है। जी बताएं। मैं दरियापुर कफेन पंचायत से अनीता देवी बोल रही हूँ। मैं अपने क्षेत्र को, जनता को हार्दिक अभिनंदन, प्रणाम, नमस्कार, अभिवादन करती हूँ। किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही हैं? मेरा मुद्दा है दरियापुर कफेन पंचायत में बहुत सारे परेशानी है जनता के साथ। ये परेशानी को हल करने के लिए, मैं जनता को सेवा करने के लिए मैं 20 साल से संघर्ष करते आ रही हूँ। और पढ़ाई, दवाई, शिक्षा, ये सब चीज़ का वहाँ कमी है। बाढ़ का समस्या है, जगह जगह पर रोड का परेशानी है। ये सब मेरा प्राथमिकता में रहेगा। वृद्ध को, विकलांग को, सभी लोगों को जो उचित व्यवस्था होगा
समय समय पर मैं ये व्यवस्था करूँगी। लगातार कुढ़नी में चर्चा का विषय बना रहता है आपके पति महेश राय जी का, जिनका राजनीतिक संघर्ष और जीवन संघर्ष ही जनता का सेवा करना रहा है। वैसे में आपकी जिम्मेदारी हर जन सेवक के लिए, जनता के लिए बन जाती है एक जनसेवक के रूप में। वैसे में प्रथम प्राथमिकता आप किसको देती हैं? प्रथम प्राथमिकता जो जनता को सेवा है वही मेरा प्रथम प्राथमिकता रहेगा। आइए हम बात करते हैं मुखिया प्रत्याशी पति महेश राय जी से, जो कुढ़नी के हर घर के बेटा हैं और हर घर के एक भाई के रूप में हर सुख दुख में उनका साथ देते हैं। जी आइए मैं रुक करता हूं उनकी तरफ। कुढ़नी पुत्र या कहें जनसेवक, ये नाम महेश राय हर घर घर में जाना जाता है। जी बताएं आप। जी नमस्कार, मैं दरियापुर कफेन पंचायत के तमाम मतदाता एवं कुढ़नी क्षेत्र के तमाम दोस्तों, भाइयों, बहनों को प्रणाम करता हूं, आदाब करता हूं, सलाम करता हूं। और मैं दरियापुर कफेन पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने में अपना जी जान न्यौछावर करने का संकल्प बना चुका हूं। क्या क्या योजना है मेरा आपकी? योजना है, प्रथम जो मेरी माँ बहन को आने जाने में कठिनाई होता है, रोड का निर्माण कराना, और बच्चे को पढ़ाई लिखाई में दिक्कत होता है उसके लिए स्ट्रीट लाइट लगवाना। जो सरकार की योजना आती है शौचालय योजना, वो शौचालय में जो कमीशन लिया जाता है वह भी दूर करना है।